प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। और बोला करते उसने, वो बहुत कीमती होती थी। अब ये लालची संत और उनके शिष्य, एक संत के पास 500 शिष्य थे, 500 के 500 लूले लंगड़े भी ले लिए कि सारे की एक एक दौड़ मिलेगी और 5,000 रुपये एक टाइम पर मिलेंगी, सारी मैं रखूंगा, फिर इन्हें बेच कर ठाट कर अपना मेरे पास आएंगे। वह लूले लंगड़े बीमार शुमार मरीज जितने भी वो थे वो शिष्य सारे आंक लिए। तो कहते हैं 64 लाख वो व्यक्ति ना, वहां पर 18 लाख व्यक्ति इकट्ठे हो गए और परमात्मा अपनी झोपड़ी में विराजमान है। सुबह रविदास जी महाराज जो कबीर साहब के ज्यादातर संग रहते थे, रविदास जी बाहर घूमने के लिए, सुबह निपटने के लिए बाहर निकले तो देखा दुनिया जहां तक देखा मनुष्य मनुष्य नजर आ रहे। रविदास जी ने पूछा, भी तुम कैसे आए हो महापुरुषों? और रविदास जी से पहले काशी के लोगों ने औरों ने भी बहुत पूछ लिया था। तो वो संत जन जो आमंत्रित किए हुए आए हुए थे वो कहने लगे, काशी के लोगों तुम कौन सी दुनिया में रहते हो? तुम्हें पता नहीं और हम इतनी दूर से चलकर आ गए हैं कि कबीर यहां भंडारा कर रहा है। कबीर भंडारा कर रहा है? रविदास जी ने पूछा, कौन कबीर? वो कहते हैं जुलाहा कबीर, कबीर पुत्र नीरू। और देखो हमारे पास चिट्ठी गई है। रविदास जी ने पूछा, कोई तुम्हारे पास पत्र है? कहा देखो ये पत्र गई, हम वैसे नहीं आते किसी के बिना बुलाए। रविदास जी तो वापस आ गए। आके कबीर साहब की झोपड़ी में पहुंचे कि सतगुरु आज तो काशी त्यागनी पड़ेगी अपन को, आज तो हद होगी। कबीर साहब ने कहा क्या बात होगी ऋषि? आज जो संत जी बैठो, क्या बात होगी भक्त? कि भगवान आपके नाम की झूठे पत्र लिखे हुए नकम्या ने, और ना जाने कितनी दुनिया आ रही है। ये भगवान जहां तक देखो इंसान सबके पास चिट्ठियां हैं और कहते हैं कबीर साहब भंडारा करेंगे। परमात्मा ने कहा रविदास आजा बैठ जा और कुंडी ले ला, आप बाहर नहीं निकलेंगे और भाई आज का दिन पूरा कर लूं, रात में मैं अपने बच्चों को और अपने माता पिता को लेकर यहां से निकल जाऊंगा। ये यही चाहते हैं कि मैं यहां से चला जाऊं, भाई आज के बाद मैं यहां नहीं रहूंगा, ये तो पीछे पड़ दिए। रविदास जी बैठ जाओ भगत जनाब। रविदास जी बैठ गए, कुंडी ला ली अंदर की। उधर से सिकंदर लोधी के पास भी उसके शेख तकी पीर ने, क्योंकि शेख तकी हेड ऑफ द डिपार्टमेंट था मुसलमान धर्म का, उसने भी पता लग गया, उसी की सलाह से सारा ये काम हुआ था। हिंदू मुसलमानों के सारे मिले जुलों के ये मुखियाओं के काम थे। तो सिकंदर लोधी के नाम भी चिट्ठी लिख रखी थी कि आप भी आइएगा, कबीर साहब भंडारा कर रहे हैं। अब गुरुदेव भंडारा कर रहे हैं तो शिष्य ने तो आना ही था। सिकंदर लोधी बोला हम अवश्य चलेंगे। शेख तकी यही चाहता था कि सिकंदर एक बार चले और वहां कबीर साहब पाएगा नहीं, ये बहुत इसका महिमा का प्रशंसक बना हुआ है, पता लग जाएगा ये इसके भी कैसा वो संत है। क्योंकि शेख तकी ईर्षा करते थे और कबीर साहब को नीचा दिखाने के ही दाव में रहते थे। सिकंदर लोधी जी सैकड़ों सैनिकों को साथ लेकर अंगरक्षकों को हाथी पर बैठकर काशी पहुंच गया निश्चित दिन को सुबह सुबह। वहां देखा कि वहां पूछा भी कोई वहां क्या देखा परमात्मा ने क्या किया, कबीर साहब वहां बैठे हैं और रविदास जी भी बैठे हैं, सारा परिवार अपना काम लग रहा अंदर बैठे हैं। तो परमात्मा ने अपना दूसरा रूप बनाया और सतलोक पहुंचे कबीर साहब। और वहां से 9 लाख बैलों के ऊपर, जैसे ये थैले डाल कर गधा के ऊपर घोड़ा के ऊपर रखते थे, ऐसे पहले बैलों के ऊपर ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता, बंजारे होते थे। उन 9 लाख बैलों के ऊपर वहां से सतलोक से सारी खाद्य सामग्री लाकर और वहां काशी के उस चौपड़ के बाजार में एक स्थान था बहुत लंबा चौड़ा, वहां पर टेंट लगा दिए। सफेद टेंट कति ऐसे चमक रहे और
सब जगह भंडारा शुरू कर दिया और स्वयं एक केशव नाम का बंजारा अपना रूप दूसरा बना के प्रभु और केशव नाम रख के और बैठ गया एक टेंट न्यारा ला के। सिकंदर लोधी ने पूछा, भाई ये भंडारा चल रहा है, गुरुदेव कहाँ पर हैं, कबीर साहब कहाँ हैं, कबीर प्रभु कहाँ पर हैं। अब खाने वाले कहने लगे, हमने तो पता नहीं कबीर कहाँ है, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ये व्यक्ति कर रहा है जो इस टेंट में बैठा है। अब सिकंदर लोधी उस केशव के पास पहुंचे, प्रभु के दूसरे रूप के पास। सिकंदर जी ने पूछा कि आप कौन हो, भगवान क्यों नहीं आए यहाँ पर, कहाँ है वो, कबीर साहब कहाँ पर हैं। तो केशव रूप में केशव बंजारे ने कहा कि मैं सिकंदर लोधी ने पूछा कि आपका क्या नाता है प्रभु से। सिकंदर केशव ने कहा, केशव रूप में जो बंजारा बनकर आए थे, कि कबीर साहब मेरे पगड़ी बदली आ रहे हैं और मेरे पास एक पत्र गया था, उनका संदेशा पहुंचा था कि एक छोटा सा भंडारा है, कुछ सामान लेते आइएगा। मैं अपने दोस्त के इस भंडारे में सामान लेकर आया हूं और ये सब व्यवस्था मैं ही कर रहा हूं, उन्हीं के आदेश था। अब लोग सुन रहे थे, राजा के साथ तो सैकड़ों और भी इकट्ठे हो गए। राजा आ गया, भाई क्या बात होगी इनकी, और शेख तकी और वो दूसरे भी वहां के जो दुखी थे भगवान थे वो भी खड़े थे, गुरु और पीर दोनों। जब केशव ने ये कहा कि छोटा सा भंडारा देने के लिए कुछ सामान की आदेश हुए थे, मैं लेकर आ गया हूं। अब उनके दशर चक्कर काटने लग गया कि इतने बड़े भंडार जहां 18 लाख आदमी एक समय खाना खा और उसको छोटा सा भंडारा कह रहे हैं, वो तो खिसक पर शेख तकी अनाड़ी था। सिकंदर लोधी ने कहा कि भगवान नहीं आए यहाँ पर। केशव ने कहा कि उनका दास बैठा है, उनकी मौज, आएंगे तब आ जाएंगे, मौज है मालिक की, कभी आओ। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भी साहिब के दर्शन किए बिना तो जी लागे नहीं, मन नहीं लगेगा। कहा कि मुझे उसका घर का स्थान कहाँ है मुझे बताइएगा। एक व्यक्ति उनके साथ गया, राजा हाथी पर बैठकर कबीर साहब की झोंपड़ी पर पहुंचा। हाथी से नीचे उतरकर दरवाजा खटखटाया। सिकंदर रविदास जी कहने लगे, भगवान ये तो यहां भी आगे दिखे, अब यहां पर पहुंच चुके हैं। कबीर साहब ने कहा, रविदास दरवाजा मत खोलना, देखी जाएगी। सिकंदर लोधी ने कहा कि दरवाजा खोलो परवरदिगार, दरवाजा खोलो भगवान। मैं सिकंदर लोधी दिल्ली का बादशाह का दास बोल रहा है। बाहर से कहा, अंदर से परमात्मा ने आवाज लगाई कि राजन, आज रात में, आज दिन यहां पर रहूंगा, रात को अपने बाल बच्चों को लेकर मैं किसी कहीं और चला जाऊंगा दूर। प्रभु ये मुझे जीने नहीं दे रहे। मैं कहता हूं भले ये मानते हैं बुरी, अब सब मेरे पीछे पड़ चुके हैं, जन जन को मेरा दुश्मन बना दिया है और मेरे पास आहार कराने को परिवार को भोजन नहीं है और मेरे नाम झूठी चिट्ठी लिख दी है राजन, और 18 लाख व्यक्ति मेरे द्वार पर आ गए हैं, अतिथि आए हैं, मैं कहां से बाहर कराऊं, मेरी बेइज्जती करवानी है इन्होंने। सिकंदर लोधी कहता है, भगवान आप मुझे नहीं बहका सकते मेरे दाता, आप किसी और को तो बहका सकते हो। हे परमात्मा, देखो तो आपने कैसे रंग ला रखे हैं। हे परमेश्वर, वहां तो जय जयकार हो रही है आपकी, आपने भंडार भर रखे। केशव नाम का बंजारा आपका दोस्त वहां पहुंच चुका है और आपकी जय जयकार हो रही है। जो भी कोई इच्छा करते हैं खाद्य, जो वेजिटेरियन जो खाने की, उनको हर चीज मिल रही है प्रभु। और आपके दर्शनाभिलाषी वो देख रहे हैं वहां के आने वाले भक्तजन कि कहां वो परमात्मा, कहां वो कबीर, एक बार दर्शन तो कर लें जिन्होंने ऐसे मोहन भोजन हमें कराए हैं। सिकंदर लोधी ने कहा कि मुझे एक बार दर्शन तो दे दो मालिक, मैं आपके दर्शन कर लूं। तब परमात्मा ने कहा, रविदास खोल दे दरवाजा। अब जो है दरवाजा खुला, सिकंदर लोधी ने दंडवत प्रणाम किया अपने परमेश्वर के चरणों में मुकुट समेत और चरणों में सिर के कहने लगे, परमात्मा एक बार दर्शन दे दो,
बहुत लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। हे परमात्मा, ऐसा भंडारा, ऐसा सिस्टमेटिक, इतना प्रेम से भंडारा चल रहा है प्रभु, देखते ही आनंद आते हैं, आपकी जय जयकार हो रही है। परमात्मा कुटिया से बाहर आए तो कहते हैं आसमान से फूल बरसन लगे, उस परम पिता के ऊपर आसमान पे फूल बरसन लगे, सुगंधित फूल। रविदास जी चंवर करते हुए अपने प्रभु के साथ पीछे हो लिए। सिकंदर लोधी ने अपने हाथी के ऊपर एक रूम बना दिया करते थे राजा के रेस्ट करने का, उसमें चारों तरफ दरवाजा होता था, वो चारों तरफ का दरवाजा खोल कर ऊपर रखवा दिया, चारों तरफ से खोल दिया उसको, और परमात्मा को अपने हाथी उस अपनी ही अंबारी में बैठाकर उस रूम में बैठा लिया, और साथ में रविदास जी को बैठा लिया, और कहा रविदास जी से कहा कि मुझे दे दो सेवा, चंवर मैं कर लूं अपने भगवान पे, आप तो रोज ही करते हो। और सिकंदर लोधी अपने भगवान पर, अपने प्रभु पर चंवर करता हुआ और सारे बाजार में घुमा दिया। कोई देख रहे हैं ये कौन है, कि यही तो है कबीर। ये राजा चंवर किस पे कर रहा, कि ये कबीर पे चंवर कर रहा, कबीर परमात्मा पे कर रहा है। दुनिया देख रही है, जय जयकार हो रही है, सारे मेले में घूम कर, और फिर आ जाते हैं जहां पर केशव रूप में परमात्मा दूसरे डबल रोल में बैठे थे। अब केशव ने एक व्यक्ति भेजा कि भगवान को, कबीर साहब को बुला लो, स्टैंड में आ जाए। जो ही वो बुलाने गया तो कबीर साहब जब वहां पहुंचे, उससे पहले ऑटोमेटिकली कहते एक तख्त आ गया आकाश तय, अपने आप उस पर बिल्कुल सफेद चद्दर आ गई, गद्दा बिछ गया, और इतनी सुंदर स्टेज बन गई परमात्मा की वहां विराजमान होने की। उस पर जाकर परमात्मा विराजमान हो गए। दूसरी तरफ केशव रूप में बैठे हैं, दूसरी एक तरफ वो स्वयं कबीर रूप में बैठे हैं, और कहते हैं 8 पैर तक 24 घंटे तक चर्चा चलती रही। प्रश्न करता है केशव, उत्तर देते हैं परमात्मा। अब उन निकम्मों ने तो किया था भगवान के साथ बेइज्जती करने के लिए, भगाने के लिए, और उस दृश्य को देखकर, सुनकर उस तत्व ज्ञान की गोष्ठी को कई हजारों ने उपदेश लिया परम पिता कबीर परमेश्वर से, त्याग दिए वो नकली गुरुओं को। अब सुबह समापन हुआ भंडारा, तीसरे दिन भंडारा समापन हुआ। सब बंजारों ने सब अपना सामान समेट के और बैलों पर डालकर प्रस्थान कर दिया, संकेत कर दिया केशव रूप में कि आप चलिए, मैं आ रहा हूं। अब सब लेकर के वो बैल और बंजारे, वो जिमाने वाले भी सतलोक से ही हंस आए थे, और सतलोक के ही वो हंसी बैल बने थे, और सतलोक से वो आहार आया था। 18 लाख आदमियों की व्यवस्था सरकार करके दिखा दो 2 घंटे के भीतर, और वो जो मांगे हलवा, कचौड़ी, पकौड़ी, खीर, खांड, सब कुछ, पूरी मांडे सारे दर दिए परमात्मा ने आगे। अरे एक असरफी, 5 असरफी, साथ में एक कंबल यानी दोहर। सिकंदर लोधी खड़ा था, साथ में केशव खड़ा है, परमात्मा खड़े हैं, केशव रूप में प्रभु खड़े हैं, और भी दर्शक सैकड़ों की संख्या में सैनिक हैं, दर्शक भी खड़े हैं। क्या देखते हैं कि दरिया को पार करना था उन बैलों ने, और दरिया अपने फुल स्विंग पे बहुत तेज बह रहा था, गंगा को पार करना था। अब क्या देखा कि गंगा बिल्कुल इतना पानी हो गया जैसे घुटनों पानी होता है, और वो बैल और बंजारे पार होते ही वो फिर फुल स्विंग पे होगी, फुल भरगी। अब वो देख रहे हैं उस गंगा के साथ ही वो सत्संग हो रहा था, समागम। तो फिर देखते हैं कमाल की बात है, एकदम गंगा इतनी डाउन होगी, ये एकदम फिर फुल आ गई। इस पर तो विशेष ध्यान नहीं दिया। फिर देखा भी वो बंजारे गए, केशव से कहा सिकंदर ने कि वो तो बहुत दूर चले गए होंगे आपके बंजारे, आप दूरी बहुत हो जाएगी, आपने जाना नहीं। तो उसने देखा कि कहाँ चले गए, देखा तो कहीं बंजारे ना बैल कुछ भी दिखाई ना दिया। नहीं तो 18 लाख बैल चले, 9 लाख बैल का लाइन लग जाए तो 4 किलोमीटर में पूरी ना होए, और बहुत दूर तक दिखाई दिया करते हैं। 2 मिनट के बाद ना बंजारे दिखे ना बैल दिखे। और केशव कहता मुझे दूर नहीं होती, मुझे देर नहीं होती। वहां से केशव रूप कबीर परमात्मा में समा गया, वहां अकेले कबीर परमेश्वर रह गए। बोलो सतगुरुदेव की जय।
अब शेख तकी क्या कहता है वो निकम्मी आत्मा। सिकंदर लोदी ने कहा कि देख शेख तकी, आपने देखे भंडारे मेरे गुरुजी के? शेख तकी कहता है ऐसे भंडारे हम 100 कर दें। हाँ, ये क्या भंडारा दिया? ये तो महोत्सा किया उसने। महोत्सा कहते हैं जो मजबूरी में किसी के कहने से, जैसे कोई बूढ़ा मर जाए उसका काज कूज करया करें, मजबूरी ही हो जाए, उसमें कपड़ा मंगाया करें, एक अंगोछा लाइए सा लिया पतला सा, उसमें कार पार दिखे, ऐसा सामान घटिया पटिया सा लाकर रखा करें। मजबूरी सी में जो करते हैं वो महोत्सा होता है। और जौनार यज्ञ होती है जो खुशी में की जाती है, कोई पुत्र हो जाए या कोई सब विशेष खुशी हो जाती है, उसमें यज्ञ जौनार करते हैं, खुले हाथ से खर्चा करते हैं। तो परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहिब जी कहते हैं उस परमेश्वर की उस भंडारे को देख करके पुण्य आत्मा, बड़े लोग, महान आत्मा तो कह रही थी वह कति जौनार कर दिया, यानी जो मांगे वही दे रहे थे, ऐसा भंडारा नहीं देखा। और शेख दकी जैसे निकम्मी आत्मा ओछे, वो कहते हैं क्या किया इसने? महोत्सा सा किया है, ऐसे मैं 100 कर दूं। तो आदरणीय गरीबदास साहिब कहते हैं कोई कहे जग जौनार कही है, कोई कहे जग जौनार करी, कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करते हैं भाई, गाड़ी काट ओछा। महान आत्मा ही बड़ाई कर सकते हैं, और ईर्ष्यालु ओछी आत्माएं तो हमेशा गाली ही काटा करते हैं। जब उसने ये शब्द कहा ना कि इसे 100 कर दूं, मैं क्या ना जाने क्या कर दूं, इसने क्या किया? महोत्सा किया है। कहते हैं उसकी जुबान बंद होगी, गूंगा हो गया। शेख तकी की जुबान नहीं उठी, उसके बाद वो कति गूंगा हो गया, बहरा हो गया, काना सुनाई नहीं दे रहा। अब परमात्मा कहते हैं ऐसा जुल्म कहां रखा, ये दगत जमी आसमान। परमेश्वर ने कुछ नहीं कहा उसको, लेकिन अपने कर्म इतने बिगाड़ दिए जिसका उसको प्रतिफल वहां मिल गया। तो यहां परमात्मा कहते हैं साईं इतना दीजिए जिसमें कुटुंब समावे, हम भी भूखे ना रहें, अतिथि न भूख हो जावे। अब परमात्मा के अतिथि 18 लाख आए थे। 18 लाख अतिथि थे और घर में आटा नहीं था शाम का। अब वो अतिथि 18 लाख 3 दिन तक छुका दिए उस परम पिता ने। परमात्मा कहते तुम ऐसे रहनी करके देखो, मेरे ऊपर विश्वास करो और आने दो। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, सेवा में पूजा निष्काम, मत मांगे रोज भगवान ते तू, आन दे समय मैं दूंगा तुझे। कहते कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़े मेरे ते काम। अब वहां काम परमात्मा का रोल था। जैसे अभी आपने सुना था वह बहन के लिए जो लोन भी माफ कर दिया उसका, वहां परमात्मा का काम था, क्योंकि वह रो रही थी ये भगवान एक छोटा सा एक कमरा एक रसोई बनी, या भी सरकार की एड से 12,000 रुपये मेरे पता सारी उम्र ना उतरे। और 3 साल उसने नाम लिए, 2-2.5 साल नाम लिए बेचारी ने। तो वहां धनी अपन का विश्वास ऐसा टूट था उस लड़की का, क्योंकि शुरू से वो ऐसे ढंग से लगी। तो ऐसे ही परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, तू कर निष्काम भाव से, यानी बगैर इच्छा के तू भक्ति करता रहे, और फल मन इच्छा फल दूंगा जब पड़े मेरे तय काम। जब ईश्वर से काम पड़ेगा कहते हैं आन दे वो रोल मेरा, तो मुझसे पहले ही हाहाकार मचा बैठते हो, उस टाइम को आने दो, मुझे सब ऑपरेशन का पता है, कौन सा कैसे करना होता। इस प्रकार पुण्यात्माओं आप इन कथाओं से सीमित मत रहना, विश्वास करके देखना अपने परम पिता पे, आपका बेड़ा पार होगा और आपका पूर्ण उद्धार होगा। बोलो सतगुरुदेव। अब जैसे हम आया है बंजारा के सो आया है, काशी लाया माल अपारा के सो आया है। 9 लाख बॉडी भरी बिसंबर, 9 लाख बॉडी भरी बिसंबर, दिया कबीर भंडारा के सो आया है। ये इसी के संदर्भ में है कि वो परमात्मा केशव रूप बनाकर स्वयं ही आए थे और 9 लाख बॉडी बैल सामान लाद कर लाए थे।
और अपनी महिमा अपने आप ही दास बने थे। और ऐसे भगत रूप में कहते मैं भगत की ऐसे रक्षा करता हूं, ऐसे मदद करता हूं, मैं ऐसे अपने बच्चे के साथ रहता हूं। तो तुम इतना विश्वास रखो और जो मैं दे रहा हूं उसमें उस पर तुम प्रसन्न रहो, उसी पे तुम जो है ना राजी रहो कि मैं जो कर रहा हूं वो तुम्हारे लिए सही कर रहा हूं। और कभी कोई ऐसी आंट डांस आओगी फिर देखिए मेरे हाथ, आप खड़े खड़े देखते रह जाओगे, भगवान यूं हुआ तो हुआ कैसे मेरे मालिक, स्वप्न में नहीं सोच सकते, वो काम आपका कर देगा। इसलिए परमात्मा की ओट लिया करते हैं कि हमारे ऊपर आने वाली आपत्तियां हल्की होकर टल जाए। अब आपको प्रभु मिल गया है, रास्ता मिल गया है, पर ये वो समय कितना आएगा आपको ये विश्वास हो जाए कि कबीर परमात्मा है, उसके बाद आपकी भक्ति रूपी गाड़ी शुरू होगी। जिस दिन आपको ये विश्वास हो जाएगा कि सचमुच ये कबीर परमात्मा है, ये पूर्ण ब्रह्म है, और फिर ये मंत्र ये आपको रोज लाभ दिया करेंगे, ऐसे आपका 101 पीढ़ी का उद्धार ईब होगा। बोलो सतगुरुदेव। पुण्यात्माओं ने कल शाम के सत्संग में सुना था कि परमात्मा कौन है, कैसा है, वो कैसे मदद करता है अपने उत्तम भगत की। उस परमेश्वर ने एक अपने आप ही एक लीला की हमें ये दृढ़ विश्वास कराने के लिए, यदि आप मेरे की तरह अपनी पूरी श्रद्धा परमात्मा के अंदर लगाओगे तो जैसे 18 लाख व्यक्तियों का 3 दिन तक आहार करा दिया परमेश्वर ने, ऐसे ही परमात्मा आपके साथ अनहोनी कर देगा। हम साधनाएं ठीक नहीं करते, हम परमात्मा पूर्ण से परिचित नहीं हैं, इस करके हम अपने मनमानी पूजाएं करते हैं जो सर्व सदग्रंथों में मना किया है। पवित्र गीता जी अध्याय नंबर 16 के मंत्र 23 व 24 में निर्णय दिया है कि जो मनमानी पूजा करते हैं, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण अर्थात मनमानी पूजा करते हैं, उनको न तो कोई सुख प्राप्त होता है, न ही कोई सिद्धि होती है, और न ही उनका कोई परम गति होती है। इसलिए अर्जुन भक्ति मार्ग में जो करने योग्य कर्म हैं और जो त्यागने योग्य हैं, उनके लिए शास्त्र ही प्रमाण है, उन्हीं से निष्कर्ष आप निकालिए, उन्हीं के आधार पर साधना कीजिए। तो वो ज्ञान परमेश्वर ने स्वयं ही आकर बताया है, वही स्वयं ही तत्वदर्शी संत बनते हैं, सदगुरु जिसे कहते हैं, और वही हंस बनते हैं, वही परमात्मा बनते हैं, वही एक दास की भूमिका करते हैं। तब हमें एक गाइडलाइन देते हैं ताकि हम उनके पद चिन्हों पर चलकर अपना आत्म कल्याण करा सकें। और वही परमेश्वर स्वयं आते हैं, फिर अपना कोई दास भेजते हैं जो उन्हीं की शक्ति प्राप्त होता है। उसके अतिरिक्त जो भी हम अभी तक साधनाएं देखते या सुनते थे, चाहे हमने वो कितने सिद्ध पुरुष लगते थे, चाहे उन्होंने पर्वतों को भी उठा लिया था, चाहे उन्होंने 7 सागरों को भी पी लिया था, चाहे उन्होंने सोने के पहाड़ भी बना दिए थे, चाहे उन ऋषियों ने मुर्दे तक जीवित भी कर दिए थे, परंतु वो मोक्ष मार्ग नहीं था। तो क्या बताते हैं, साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तोए पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 22 लाख वर्ष तप कीना, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज मद मन में नरक ठिकाना पाया।
सिर धुन धुन के पछताया या थी बाजी आर की। तेरे हाथ में चाबी ओ सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आवे। उड़ा फिर पक्षी की तरियां नहीं मोक्ष द्वारा पावे। योग विधि से सुख देव ऋषि तीनों लोक फिर आवे। उड़ा फिर पक्षी की तरियां नहीं मोक्ष द्वारा पावे। हठ योगी भव भटका खावे न पावे युक्ति सबद सार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो है पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। 5 वक्त नमाज गुजारे 5 वक्त नमाज गुजारे। करें श्याम को खूना बिना बंदगी बोक बनेंगे रहे जूनम जूना। 5 वक्त तो नमाज करें फिर करें श्याम को खूना। बिना बंदगी बोक बनेंगे रहे जूनम जूना। खरदे ही धर अपला तो नव मिट्टी डोवे कुमार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो है पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा करें चतला के। गीता जी का सार सुनावे ये मीठी बात बना के। वेद पुराण शास्त्र पढ़ते कथा कहें चतला के। गीता जी का सार सुनावे मीठी बात बना के। महाभारत रामायण समझा के कथा करें उस काल करतार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो है पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की। कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने महिमा सत्य नाम की। तीर्थ व्रत साधना करते आशा चारों धाम की। कोट यज्ञ अश्वमेघ कर न जाने महिमा सत्य नाम की। नाम बिना बेकाम की ये संपत्ति संसार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा तो है पुकारती। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। राबिया रंगी हरि रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। राबिया रंगी हरि रंग में कैसी जीव दया दर्शाई। केस उखाड़े वस्त्र उतारे एक कुतिया की प्यास बुझाई। मंजिल 3 मक्का ले आई वह थी प्यासी दीदार की। तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आजा आत्मा राबिया से बही बंसुरी। फिर गण का ख्याल बनाया गणका से फिर बही कमाली।
तेरा शरणा पाया। राबिया से वही बंसुरी फिर वैसा ख्याल बनाया, गणका से फिर वही कमाली तेरा ही शरणा पाया। शरण आपकी में आनंद आया, थी प्यासी दीदार की तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। शेख फरीद ने वर्ष दवा दसे तप किया अति भारी, रक्त मांस और चाम सुखाया न हुई अलग से यारी। शेख फरीद ने वर्ष दवा दसे तप किया अति भारी, रक्त मांस और चाम सुखाया न हुई। हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती, तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सत लोक द्वार की। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूल्या नहीं समावे, मुर्दे तक को जीवित कर कयो काल भक्ति दरड़ावे। गोरखनाथ रिद्धि सिद्धि में फूल्या नहीं समावे, मुर्दे तक को जीवित करके काल भक्ति दरड़ावे। रामपाल सतगुरु की शरणा पावे, डोरी मकर तार की तेरे हाथ में चाबी हो सतगुरु सतलोक द्वार की। साहेब कबीर आज आत्मा तो है पुकारती, तेरे सत साहेब। परमेश्वर ने स्वयं आकर के अपनी महिमा बताई, अपने सचखंड सतलोक के विषय में स्वयं ही जानकारी दी। उस परमेश्वर की वाणी को न समझकर हमने उन संस्कृत के ज्ञाताओं के ऊपर विश्वास ज्यादा किया, क्योंकि हम उन्हें वेदों और सदग्रंथों के ज्ञाता मान रहे थे, जिस कारण से उन्होंने परमेश्वर कबीर साहेब व अन्य संत महापुरुष जो परमेश्वर के संपर्क में आए थे, उन्होंने फिर आंखों देखा विवरण जो अपनी अमृतवाणी में किया था, इन संस्कृत के जानने वालों ने उन वाणी को रिजेक्ट करवा दिया। वो क्या कहते रहे कि ये तो अशिक्षित थे ये संत, इनको अक्षर ज्ञान नहीं था, इसलिए ये विद्वान नहीं, और विद्वान बिना ज्ञान नहीं हो सकता। उनकी ऐसी थ्योरी थी ऋषियों और महर्षियों की। इन संतों ने हमें परमेश्वर ने, कबीर परमेश्वर ने, और साथ में जो उनके संपर्क में उनका साक्षात्कार जिन महापुरुषों ने हुआ, उन्होंने ये बताया है कि अक्षर ज्ञान, भाषा का जो ज्ञान है वो एक अलग चीज है, और आत्म ये तत्व ज्ञान कोई और चीज है। जैसे भाषा का कार्य होता है अपने विचारों को दूसरे तक पहुंचा देवे। अब जैसे कोई संस्कृत जानता है, वो संस्कृत का विद्वान है, उसको इंग्लिश नहीं आती है तो इंग्लिश का विद्वान वो नहीं है, अर्थात वो फिर भी ज्ञानी नहीं है। और किसी को इंग्लिश आती है तो उसको फिर मराठी नहीं आती है, किसी को मराठी आती है तो उसको पंजाबी नहीं आती है, किसी को पंजाबी आती है तो हिंदी भाषा नहीं आती है। परमात्मा का कहने का तात्पर्य यह है कि जो तत्व ज्ञान है वो किसी भी लैंग्वेज में, किसी भी भाषा में हमें मिल जाए। बात उससे बनेगी उस परमेश्वर के विषय में, वो कैसा है, कौन है, कैसे उसकी प्राप्ति होती है। ये तत्व ज्ञान, ये सार ज्ञान, ये वास्तविक ज्ञान हमें किसी भी भाषा में मिल जाए, वहीं से प्राप्त करने में हमारा हित होता है। जैसे एक बहुत ही सुंदर मटका गढ़ा रखा है, ऊपर बहुत सुंदर चित्रकारी की हुई है, और उसमें जल है नहीं, उसके साथ में दूसरा घड़ा रखा है, वो पुराना सा घड़ा नजर आ रहा है, और उसमें शीतल जल भरा हुआ है।
तो हमने उस शीतल जल चाहिए, ना कि उस घड़े की सुंदरता नहीं देखनी है। क्या कहते हैं, जैसे कुंभ कुमारे का ऊपर चित्र अनूप, वस्तु उसमें है नहीं तो जैसे जल बिन कूप। जैसे सुंदर चित्रकारी किया हुआ घड़ा, उसमें पानी है नहीं तो यूजलेस, वो किसी काम का नहीं। अरे वो पुराना सा घड़ा, सिंपल सा साधारण से घड़े में जल मिल गया, जान बची। इसी प्रकार उन महापुरुषों की अमर वाणी सदग्रंथ जो उन्होंने अपनी आंखों देखा एफिडेविट दिया है, वो साधारण सी भाषा नजर आती थी, पर इसमें वो अमृत भरा हुआ है। और जिसने ये पता लग गया कि, और जो इस ऊपर की चित्रकारी को देखकर उसमें उलझे रहे, वो महर्षि कहलाते हुए भी अविद्वान थे। आपके समक्ष महर्षि दानंद जी के विषय में इस दास ने जो निष्कर्ष निकाल के समाचार पत्रों में सीडीज के माध्यम से समाज तक पहुंचाया है, बुद्धिजीवी समाज ने सब उठाकर देखे हैं, वो प्रमाण मिलाए हैं। तो आज कोई ये नहीं कह सकता कि महर्षि जिन्होंने वो सदग्रंथ देख लिए, उसके द्वारा रचा हुआ सत्यार्थ प्रकाश देख लिया, इस दृष्टिकोण से पढ़ लिया, तो ये नहीं कह सकता महर्षि दानंद विद्वान था। उससे तो बालक भी अच्छा 10 वर्ष का। महर्षि दानंद ने लिखा है कि सूर्य पर आदमी रहते हैं, वहां बाग बगीचे भी हैं। तो क्या वो विद्वान हो सकता है जो ऐसे आग के गोले पर भी और मनुष्य बता रहा है? कहने का भाव यह है कि उन महापुरुषों को न तो कोई आत्मज्ञान था, न को परमात्मा प्राप्ति थी, और न ही उनको कोई अक्षर ज्ञान था। केवल एक संस्कृत के एक भाषा का विद्वान होने मात्र से परमात्मा का ज्ञान नहीं हो जाता। ऐसे ही अब सभी पंथों और इन महापुरुषों के विषय में इनके द्वारा रची हुई सब पुस्तकों को दास ने अध्ययन किया, फिर उन महापुरुषों की अमर वाणी से मिलाया जिन्होंने परमात्मा पाया, और फिर सदग्रंथों में मिलाया, तो इनके पास खख नहीं। इनके पास खख नहीं है। ये सब अपना जीवन भी व्यर्थ कर रहे हैं और साथ में भोली आत्माओं को भी पीछे लगा लिया। क्योंकि आप स्टूडेंट हैं, आप विद्यार्थी हैं, और विद्यार्थी को टीचर जो बताता है, विद्यार्थी उसमें आनाकानी नहीं करता। अध्यापक ने जो बताया बच्चा उसी की रट लगा देता है, क्योंकि वो उसको अपना गुरु मानता है। और अध्यापक वही होता है जो सिलेबस पढ़ाए। सिलेबस के अंदर से जो हमें ज्ञान देता है वही टीचर अच्छा होता है। और सिलेबस से बाहर कोई नावल कथा सुनाता है तो वो टीचर ठीक नहीं, वो शिक्षक ठीक नहीं। अभी तक ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में पवित्र हिंदू समाज में ये ज्ञान एक लोक वेद चला रखा था कि ब्रह्मा विष्णु महेश अजरो अमर हैं, ये सर्वेस्वा हैं, इनके कोई माता पिता नहीं है, ये सभी ब्रह्मांडों के मालिक हैं। अब इन्हीं की हिस्ट्री सीट में, इन्हीं की जीवन चरित्रों में लिखा है कि ये तो नासवान है। विष्णु पुराण में विष्णु जी के विषय में, शिव पुराण में शिव जी और के विषय में, देवी भागवत महापुराण में इन ब्रह्मा विष्णु महेश के विषय में बिल्कुल निर्णायक ज्ञान है। ये स्वयं कहते हैं हम अविनाशी नहीं है, हमारा तो जन्म मृत्यु होता है, हम सर्वेश्वर नहीं है। ब्रह्मा को पता नहीं मैं कहां से उत्पन्न हो गया, मैं तो कमल के फूल पर बैठा था, मुझे नहीं मालूम बेटा नारद मैं इस कहां से उत्पन्न हूं। विष्णु जी कहता हूं ये शेष सैया पर बेहोश पड़े थे। ऐसे हम तीनों को फिर इकट्ठा किया, इस दुर्गा ने आकाश में घुमाया, वहां एक विष्णु और मिला, एक शिव और था, एक ब्रह्मा और था। तो अभी तक जिससे भी हम बात करते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश के माता पिता कौन है, तो वो कहता है तेरा दिमाग खराब हो गया क्या, ये तो अजरो अमर है, ये तो सर्वशक्तिमान है, ये तो सर्वेश्वर है। वो कहां से रट लगा रखी उन्होंने। अब इन महापुरुषों के विषय में इन पुराणों का ही सहारा लेकर के ज्ञान प्रचार विद्वानों ने किया कि विष्णु पुराण विष्णु जी की महिमा है, शिव पुराण में शिव जी की महिमा है, दुर्गा पुराण में दुर्गा जी की महिमा है। और उनमें क्या लिखा है ये समाज तक नहीं पहुंच सका। अब ये सामने आ रहा तो एक बार तो धक्का सा लग रहा है, लेकिन अब शिक्षक समाज है अपने सदग्रंथों को तुरंत देख लेता है और देख करके फिर
दांतों तले उंगली दबाता है, हे भगवान ये तो ज्यों का तो लिखा है, हमें तो लोक वेद सुनाया गया था, दंत कथा सुनाई गई थी, मन घड़त कहानियां सुनाई गई थी। इसी प्रकार जब तक हमें स्वयं ज्ञान नहीं होगा, ये संत अपना न्योय डोला बनाए रखेंगे, ये ऐसे चक्कर कटाते रहेंगे, इनको स्वयं ज्ञान है नहीं, ये प्रभुता के भूखे हैं और दुनिया को गुमराह करके दोषी हो रहे हैं, इनको महापाप लगेगा। अब कोई व्यक्ति जा रहा है, उसको दिशा कोई गलत बता दे, उसके रास्ते से गुमराह कर दे, तो उस जैसा पापी कोई नहीं होता। इस अनमोल जीवन को बर्बाद कर किया जा रहा है। हम अपने सदग्रंथों के अनुसार साधना करेंगे और अधिकारी संत से उपदेश लेकर चलेंगे तो जीव सफल होगा, नहीं तो आपका यह जीवन व्यर्थ हो जाएगा। दास को कोई शौक नहीं था, यदि ये मार्ग इन संतों के पास होता तो दास बिल्कुल शर्म में दर्द नहीं करता और ना ही किसी के विषय में कोई टिप्पणी करता। जब दास को स्वयं ज्ञान हुआ कि सचमुच इधर सब शास्त्र के विरुद्ध ज्ञान दिया जा रहा है और सदग्रंथ कहते हैं कि शास्त्र विधि त्याग का जो मनमानी पूजा करते हैं उनको कोई लाभ नहीं होता, बस इतना सा दास का उद्देश्य है। जैसे एक समय एक कथा आया करती कि एक बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था, उसने देखा पटड़ी टूटी हुई है और रेल आ रही है, उसमें हजारों यात्री हैं, उसने अपना कमीज निकाल कर ऐसे जोर जोर से हिलाना शुरू कर दिया, चिल्लाना शुरू कर दिया। तो कहते हैं उस ड्राइवर ने शंका होगी कि ये बालक क्यों चिल्ला रहा है, उसने गाड़ी रोक दी। गाड़ी रोक कर देखा तो आगे सामने पटरी टूटी हुई थी और उस बच्चे ने हजारों व्यक्तियों की, यात्रियों की जान बचा दी। आज दास ये कमीज निकाल कर हिला रहा है और कोई संकेत समझ जाएगा तो जान बच जाएगी आपकी, इतना सा काम है बस। नहीं तो उतर कर देख लो अपने सदग्रंथों में, हम पेपरों में निकाल रहे हैं, समाचार पत्रों में, उन्हीं महापुरुषों की पुस्तक, रची हुई पुस्तकों के पृष्ठ और अध्याय साथ लिख रहे हैं और पुस्तक उनके पास है। अपनी देख तो लो एक बार, गाड़ी रोक के, और ठीक है तो चले जाना, लगे रहना उन साधनों पे, कोई मना नहीं किया। इस प्रकार दास का प्रयत्न देखो परमात्मा कब सफल करेगा। ये होगा क्योंकि पहले तो अपने पूर्वज जैसे शिक्षित थे, ये गुरु लोग आपस में लड़ा मारते थे हमें, वो झूठ बोलता है, अपने मजहब के बारे में ऐसे बोलता है। अब अपने मजहबों के इतिहासों में ऐसा ही लिखा जैसा दास बोलता है, इसलिए सबको स्वीकार्य हो रहा है। तो क्या बताते हैं, सतगुरु गुरु बिन काहू न पाया ज्ञाना, ज्यों थो था उस छड़े किसाना, गुरु बिन वेद पढ़े सो प्राणी, समझे न सार रहे अज्ञानी। संत के बिना, सदगुरु के बिना कोई भी सदग्रंथों को नहीं समझा सकता। जिसमें पुण्यात्माओं आपको ये पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो आपको पृथ्वी पर कोई संत आज के दिन दिखाई नहीं देगा, क्योंकि अब हम बालक हैं, हमारी बुद्धि अभी इतनी तैयार नहीं है भक्ति मार्ग में। तो हमने ये सभी संत नजर आते हैं, जिसने लाल पीले कपड़े पहन लिए, दाढ़ी बढ़ा ली, बाल रखा लिए, या मुंड मुंडा लिया, तिलक लगा लिया, माला पैर ली, कोई डोंग करके गांव के गोरा बैठ गया, धूना ला लिया, या इसने चार बातें सीख ली, मीठी मीठी बात कथा सुनानी सीख ली। हमने सारे संत नजर आते हैं, क्योंकि हमारे पास उनको तोलने का, उनको नापने का कोई आधार नहीं है। जिस समय हमारे पास सदग्रंथों का ज्ञान आधार हमारे पास होगा, फिर उस ISI मार्ग से हम उस फीते तक नापेंगे इनको, ये सारे कति व्यर्थ पाओगे आपको। और उसी लिए आपको इस सदग्रंथ से परिचित करना चाहता है ये दास, सदग्रंथों के ज्ञान से परिचित कराना चाहता है, ताकि तुम स्वयं निर्णय कर सको। एक समय की बात है, एक दो सेठ थे, उस छोटे भाई की मृत्यु होगी और छोटे भाई के 2 पुत्र थे। उनकी मम्मी ने कहा कि बेटा तुम्हारा पिता सिर पर रहा नहीं, तुम बालक हो, 17-18 साल की आयु तुम्हारी है, आप अपने ताऊजी के साथ व्यवसाय में पार्टनरशिप कर लो और बेटा उनके साथ काम सीख के फिर अपना काम न्यारा कर लियो, अभी तुम सफल नहीं हो पाओगे। और मेरे पास ये लाल रखे पुत्र, ये लाल ले जाओ, पैसा मेरे पास नहीं है।
आपके ताऊजी से कहो कि इस पैसे को, लालों को गिरवी रख के और हमारा हिस्सा कर दे। दोनों बच्चे मां के द्वारा दिए हुए लालों को लेकर के छुपा करके और कहां पहुंचे? ताऊजी के पास। और कहा, ताऊजी हमारी मां ने ऐसे ऐसे कहा है, हमारे पिताजी रहे नहीं, हम अभी बालक हैं 16 और 18 साल की आयु के, और हमारे पास पैसा नहीं है ताऊजी, मेरी मां ने ये लाल दिए हैं मेरे पिताजी के समय के रखे हुए, इनको आप गिरवी रख लो और जब हमारा पैसा हो जाएगा हमारे पास हम इनको छुड़वा लेंगे। अब उस सेठ ने बड़े, उनके ताऊजी ने देखा, देखकर उन लालों को वापस ही उस पोटली में बांध कर उन बच्चों से दे दिया, बेटा ये तो ले जाओ, रखा हो वापस, ऐसी कोई बात नहीं, और फिर कभी आवश्यकता पड़ेगी तो मैं इन लालों को मंगवा लूंगा, अभी मेरी उधार बहुत चलती है, आ जाओ बेटा मेरे साथ, तुम हिस्सा कर लो। तो उन्होंने अपनी मां से आके कहा, मां ताऊजी ने ऐसे ऐसे कहा है। मां ने कहा, बेटा लाओ मुझे दे दो वापस, और जब भी तुम्हें चाहिए सुरक्षित मिलेंगे, कभी ले लेना, ये लाल मैं चौकस रखूंगी। अब वो ताऊजी उन दोनों बच्चों को दूसरे शहरों में ले गया, वहां से सामान खरीदा, सौदा किया, उन बच्चों के हाथों से उन लालों की का आदान प्रदान करवाना चाहा कि ताकि ये बच्चे स्वयं लाल से परिचित हो जाएं। एक दिन उस सेठ ने एक लाल दिया उन बच्चों को कि ले बेटा ये लाल उस सेठ को देकर आओ जिससे 50,000 का सौदा हमने उधार लिया है, उसको कहना कि हम अपना लाल छुड़वा लेंगे और आपको पैसे दे जाएंगे। दोनों बच्चे गए, सेठ से ताऊजी की कही हुई बातों को दोहराया। सेठ जी ने एक जौहरी बुलाया, जौहरी से कहा कि देखना ये लाल खरा है या खोटा है। उस जौहरी ने कहा कि ये लाल नहीं है सेठ जी, ये तो लालड़ी है, लाल तो 9 करोड़ रुपए का होता है और ये तो 200 रुपए की भी कोई ना। सेठ ने वह लेकर लालड़ी और सड़क पर फेंक दी गली में और कहा उन बच्चों से कि तुम्हारा ताऊजी बेईमान हो गया है, अब वो धोखेबाज हो गया है, ऐसा आदमी तो नहीं था, उसके मन में क्यों खोट आया, उसने ये नकली लाल कैसे मेरे पास भेज दिया, क्या वो मुझे ठगना चाहता है। ऐसी ऐसी कई ऊट पटांग बातें कही। अब लड़के वो दोनों बच्चे उस लाल को उठाकर अपने ताऊजी के पास मायूस होकर आए और कहने लगे, ताऊजी वो सेठ तो बहुत निकम्मा आदमी है, उसने तो बहुत ही अभद्र व्यवहार किया है और एक आदमी से पूछा कि देखना ये लाल है कि नहीं, उसने कहा ये लाल नहीं है, ये तो लालड़ी है। और सेठ जी ने ताऊजी बहुत गलत बातें की कि तुम्हारा ताऊजी बेईमान हो गया है क्या, ऐसा व्यक्ति तो नहीं था वो। अब से उनके ताऊजी को पता था कि उसने कौन सी दवाई दी है बच्चों को, उसको पता था कि सचमुच मैंने इनको लाल नहीं दिया था, लालड़ी दी थी। अब कहने लगे, बेटा हो मेरे से धोखा बन गया, और अरे लाल तो ये इधर रखा है, भाई मेरे से गलती होगी बेटा, ये लाल है, ये ले जाओ और अब दिखाओ सेठ को। अब दोनों गए और कह देना कि मेरे ताऊजी को धोखा लग गया सेठ जी, मेरे ताऊजी ऐसे आदमी नहीं है। अब दोनों बच्चे गए और सेठ जी से कहा, देख सेठ जी मेरे ताऊजी को धोखा लग गया था, मेरे ताऊजी ऐसे व्यक्ति नहीं है जैसे तू कह रहा था, उन्होंने ना धोखे से लालड़ी दे दी, लाल के धोखे में, ये देखो देखो ये लाल दिया मेरे ताऊजी ने। अब सेठ जी ने फिर वो जौहरी बुलाया, जौहरी ने कहा हाँ ये लाल है, देखो ऐसा होता है लाल। अब सेठ बोला, देख तुम्हारी आंखें हैं, ये होता है लाल। अब वो लाल रख लिया सेठ जी ने। अब दोनों बच्चे आ गए। अब बच्चों को भी पता लग गया लाल और लालड़ी का कि इसमें कितना अंतर होता है। सेठ जी अपने बच्चों दोनों भतीजों को लेकर के अपने स्वदेश लौटाया। आके सेठ जी ने कहा, जाओ पुत्र अपनी मां से वो लाल ले आओ और अब उनको गिरवी रख देंगे, उधार बहुत होगी पुत्र। दोनों बच्चे भागे गए। कहा
माँ ने पूछा आगे पुत्र, आ जाओ बेटा खाना खाओ। उन्होंने कहा माँ खाना पीछे खाएंगे, पहले वो लाल दे कहाँ रखे हैं। ताऊ जी ने लाल मंगाए हैं, घनी उधार हो गई है, इनको गिरवी रखेंगे। माँ ने कहा ले बेटा तुम्हारे लिए रखे थे, ले जाओ। वो न्यू की न्यू पोटली पकड़ा दी बच्चों ने वही देख लिया कि देखते नहीं ये लाल है कि लालड़ी। क्या देखा उन्होंने, वो लाल नहीं था एक भी, वह 2-3 जो डले रखे थे वह सारे लालड़ी थी। अब उन बच्चों ने वही पटक दिए माँ के सामने और कहा माँ तो भी बहुत बोली है, ये तो लाल नहीं है लालड़ी है माँ, ये तो लालड़ी है, ये तो 200 रुपए की भी नहीं है, लाल तो 9 करोड़ रुपए का होता है। अब माता जी कहने लगी बेटा मुझे तो मालूम नहीं, तेरे पिताजी के समय के रखे थे, मैंने सोचा लाल ही होंगे। अब दोनों बच्चे ताऊ जी के पास आए और उस सेठ को पता था कि ये बच्चे आप पे पहचान लेंगे, मुझे कहना ना पड़ेगा। अब दोनों बच्चों ने आकर कहा ताऊ जी मेरी माँ है ना वह बिल्कुल सीधी सादी सी है, उसको बेचारी को पता है नहीं लाल और कैसे होते हैं लालड़ी कैसे होते हैं। ताऊ जी वो लाल नहीं थे, वो तो लालड़ी है सारी की सारी। अब सेठ जी ने कहा बेटा ये उस दिन भी लालड़ी थी जिस दिन तुम मेरे पास लेकर आए थे, और उस दिन अगर मैं कह देता ये लाल नहीं है, तेरी माँ भी नहीं कहती कि मेरे सिर पर धनी नहीं रहा, हमारा कोई है नहीं आगे पीछे, इसलिए मैं हमारे लालों को भी लालड़ी बताने लगे। शुक्र है बेटा तुम स्वयं फैसला कर लिया। तो अब ये दास ये चाहता है कि ऐसा ज्ञान देऊं समाज को कि ये आप स्वयं निर्णय कर लो लाल और लालड़ी का, सत्य और असत्य ज्ञान का आप स्वयं निर्णय कर सकें। इसलिए दास ने 2-3 पुस्तकें बनाई हैं, जो बुद्धिजीवी होगा उन दोनों को पढ़ने के बाद स्वयं निर्णय कर लेगा। और जिन्होंने अनाड़ीपना करना है वो तो भगवानों के साथ भी ऐसे ही खसते रहे थे, उनका तो इलाज परमात्मा ही करेगा। तो इस प्रकार जब हम इस तत्व ज्ञान से परिचित हो जाएंगे फिर हमें ब्रह्मा जी भी डगमग नहीं कर सकते। आज इस दास का 10 वर्ष का बच्चा जिसने 2 वर्ष नाम लिए होकर सत्संग सुन रहा है, इन सब विद्वानों को फेल कर देगा 2 मिनट में। ऐसा ये ज्ञान है, क्योंकि ये ज्ञान वो है जो सदग्रंथों में हमारा पहले ही प्रमाणित था, और उन महापुरुषों ने जिन्होंने परमात्मा साक्षात्कार हुआ है उनकी अमर वाणी में भी ज्यों का त्यों लिखा है। लेकिन इसको हम समझ नहीं सके क्योंकि हमने गुरुओं के भरोसे छोड़ रखा था कि ये डिसीजन पढ़ रहे हैं सदग्रंथों को, ये हमें उसमें से सरलार्थ करके सीधी भाषा में हमारी लैंग्वेज में सुना रहे हैं, हम इतना हिम्मत नहीं है कि उन सदग्रंथों को समझ सकें। सदग्रंथों को वही समझ सकता है जिस पर परमेश्वर की कृपा होती है। तो परमेश्वर ने इस दास के ऊपर कृपा की है, नहीं तो दास पहले हनुमान पुजारी था, श्री कृष्ण जी से अतिरिक्त किसी शक्ति को नहीं मानता था, मंगलवार का व्रत रखता था, जन्माष्टमी का व्रत रखता था, गीता जी का नित्य पाठ किया करता। और जिसमें ये तत्व ज्ञान से परिचित हुआ तो वो बुरे नहीं लगते, उनकी सतिथि का ज्ञान हो गया। ब्रह्मा विष्णु महेश हमें बुरे नहीं लगते, लेकिन उनकी सतिथि से हम परिचित हो गए। आज पूरा भक्त समाज वर्तमान में अपने सदग्रंथों से परिचित न होने के कारण किस स्थिति में है। जैसे आज से 60 साल पहले हिंदुस्तान में अशिक्षितता थी। हम छोटे छोटे थे जब, तो उस समय गांव में कोई अधिकारी आता था, सिर पर टोप पहन कहा करते ये अधिकारी, तो क्या कहते थे ग्रामीण कि साहब आया हुआ है, साहब आया है। और उनको ये नहीं मालूम था ये साहब है कौन सी सतिथि का, ना उनको ये पता था ये कौन सा साहब है, ये तहसीलदार साहब है, पटवारी साहब है, कोई कानूगो साहब है, या ये कोई एसडीएम साहब है, या कोई किसी नहर महकमे के आते थे, उनको ये नहीं मालूम था ये किस लेवल का साहब है, ये जेई साहब है, एसडीओ साहब है, कोई एक्शन साहब है, साहब आ रहा था। तो आज हम इस स्थिति में हमने भगवान भगवान सुना है, पर न्यो ना भी रहो कौन सा भगवान किस स्थिति का है, कितनी शक्ति है इन प्रभुओं में। तो इस तत्व ज्ञान से ये पूर्ण निर्णय हो जाएगा। आज हिंदुस्तान का बच्चा बच्चा शिक्षित है, उनको सबका पता है कि पटवारी की कितनी पावर है, तहसीलदार की क्या पावर है, एसडीएम की क्या पावर है, और डीसी की क्या पावर है, और कमिश्नर की क्या पावर है, मंत्री की क्या पावर है, मुख्यमंत्री की क्या पावर है, और प्रधानमंत्री की क्या पावर। तो अब कोई बुरा नहीं लगता हमने कि ये छोटे कर्मचारी या अधिकारी बुरे हैं, लेकिन उनकी स्थिति से परिचित हो गए। हम पहले सीएम लेवल की एप्लीकेशन और पटवारी का दिया करते,
वो पता कैसे कर सकता था। तो आज हम जो भगवान से अपरिचित होने से, तत्व ज्ञान से अपरिचित होने से, हमने राम राम सुना है, हमने अल्लाह गॉड रब तो सुना है, पर न्यू ना बेरा वो रब है कौन सा जिससे हमारा सारा काम सरे? तो वो पूर्ण ब्रह्म है, सत्पुरुष है। इसके साथ साथ इस तत्व ज्ञान में अब आपको बताया जाएगा कि 22 लाख वर्ष तप किया, एक तपस्वी करण कहाया, तप से राज मदमानम, फिर नरक ठिकाना पाया। ये नियम है, तप से राज मदमानम, जन्म तीसरे शुक्र समानम, तपेश्वरी सो नरकेश्वरी, नरकेश्वरी तपेश्वरी सो राजेश्वरी, राजेश्वरी सो नरकेश्वरी। एक कर्ण नाम का एक साधक था, 22 लाख वर्ष तप किया। उसने सोचा तेरे जैसा तपस्वी ना कोई हुआ और ना हो सकता है। और ये कुदरती बात है, जिसने 10 रुपए अधिक दान कर दिए उसमें वो ऐम होए बिना रह को नहीं। जिसने 2 घंटे ज्यादा भजन कर लिया वो न सोचेगा तेरे जैसा साधक नहीं। परमात्मा कहते हैं इस लफड़े में नहीं पड़े, अपना कल्याण करो, भक्ति करो, जितना करते हो आपके लिए है। शास्त्र अनुकूल करते हो तो लाभदायक है, शास्त्र अनुकूल विरुद्ध करते हो तो व्यर्थ है। तो इसी प्रकार उसने मान लिया कि तेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं हुआ। तो उसका जब समय आया तो उसको पारखत लेकर के विमान में बैठा कर चले। उसके मन का भ्रम तोड़ने के लिए उन पारखतों ने वहां रोक दिया विमान एक स्थान पर जाकर और कहा तपस्वी जी ये एक बहुत बड़ी शिला है, बहुत लंबी चौड़ी, उसके चारों तरफ एक गैलरी बना रखी। ऐसे कहा कि इसमें एक चक्र परिक्रमा देकर आओ इस शिला की और फिर आगे चला जाएगा, ये नियम है। अब वो उसके घूमने लगा, देखा उसके ऐसे 18 करोड़ ऐसे ऐसे कर्ण तपस्वी, इससे भी बड़े बड़े तपस्वी अपना नाम लिख लिख कर गए थे कि मैंने इतने लाख वर्ष तप किया। और कहा तुम भी लिखाना अपना इसमें एक नाम कि इतने वर्ष तप किया। तब उसने तौबा बोली, ओहो मेरे से तो ऐसे ऐसे जाजुल तपस्वी हो लिए, मैं तो कह रहा था मेरे जैसा कोई तपस्वी नहीं है। फिर वहां जाकर धर्मराज ने कहा भी इतना तूने तप किया है, इतने वर्ष तेरा राज्य बना। राज्य भोग कर वापस गया तो कहा अब तू गधा बन। वो कहता है मुझे गधा क्यों बनाया जा रहा है? नादान सतभक्ति करने भेजा था, वो भक्ति की नहीं, ये शास्त्र विरुद्ध साधना के डले डोलिए। तो जा अपना नरक में पड़, उस नरक में जाके। तो ऐसे कहने का तात्पर्य है कि हमें शास्त्र विरुद्ध साधना करने का शौक घना चढ़ गया। शास्त्र अनुकूल साधना बिल्कुल सिंपल ही है, बिल्कुल सिंपल है। इतनी आसान है कि इसमें आपने होठ और जीभ भी हिलानी को ना, पर ये करने न दिल ना करे। वो कहते 2.5 घंटा बैठ जा, 2.5 घंटा नो कति को लूसा दरिया जाएगा, अल्लाह न टले। और भक्ति करना वो सिमरन अब दिया आपको, अब करके देखियो कितना कर पाओगे इस सतनाम के जाप को। मन कभी इधर भागेगा कभी इधर भागेगा, जैसे इसका कोई बिजली गिर गई है। और उस पर उल्टा काम कितना करवा ले, खड़ा होकर तब कर ले 12 साल तक, उल्टा सिर करके कर लेगा। कावड़ लेने की खातिर फदड़ फदड़ वहां पहुंच जाएगा, पैरा में छाड़े पड़ जाएंगे, कते नहीं उल्टा हटे। और बिल्कुल साधारण सा नाम है, नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, नाम खाते नाम पीते नाम से ती लागवे। जिन भी महापुरुषों ने परमात्मा पाया उन्होंने हठ योग नहीं बताया, ना कान बंद करके ना आंखें बंद करके इन अनहद में नहीं उलझाया। उन्होंने अपने कार्य भी किए, बच्चों का पालन पोषण भी किया, अपनी खेती की, किसी ने जूते बनाए, किसी ने नौकरी की और भक्ति भी की और मुक्ति पाए। ये 3 शास्त्र संतों ने हमें डले डुआने की आदत घेर दी। फिर क्या बताते हैं कि योग विधि से सुखदेव ऋषि तीनों लोक फिरावे, उड़ा फिरे पक्षी की तरिया नहीं मोक्ष द्वारा पावे। और ऐसा हठ योगी भी फिर बहु भटका खावे, यानी यही जन्म मरण के चक्कर में रह जाता है, ना पावे युक्ति सबद सार की। सुखदेव नाम के एक महापुरुष हुए, उनके अंदर पूर्व जन्म की कमाई से इतनी सिद्धि थी कि आकाश में उड़ जाता था, तीनों लोकों में घूम आता था, पृथ्वी पर पाताल लोक स्वर्ग लोक में पहुंच जाता था। एक दिन विष्णु लोक में पहुंच गया, वहां पार्षदों ने उसको अंदर जाने से मना कर दिया, किस लिए कि तेरा गुरु कोई नहीं है। तब भगवान विष्णु से संपर्क हुआ,
भगवान विष्णु ने कहा कि सुखदेव, बिना गुरु के प्राणी का कितना ठिकाना नहीं, और पूरे गुरु से बात बनेगी, ऐसे नहीं कोई वैसे कोई पत्थर गुरु मान लिया या वैसे कोई नकली गुरु बना लिया। पूर्ण संत से नाम लीजिए और राजा जनक से उपदेश लीजिए, वो आज के दिन पृथ्वी पर हमारे लेवल के 1 नंबर के गुरु हैं। सुखदेव जी ने राजा जनक से उपदेश लिया, फिर दोबारा सत साधना की तो स्वर्ग तक जाने का भी तभी वो अधिकारी हुआ। अब क्या बताते हैं, 5 वक्त तो नमाज करें, फिर करें शाम को खूना, है और बिना बंदगी बोक बनेंगे, रहे जुन्नम जुन्ना। नमाज करना, नमाज नित नियम करना, जैसे पवित्र गीता जी की अमर वाणी का नित पाठ करना, 1 अध्याय या आधा अध्याय। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निःशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।